नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 12वीं वर्षगांठ पतरातू में आयोजित की गई है, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग को लेकर जोरदार चर्चा हुई। कार्यक्रम में पतरातू के विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग में एक मंत्री के सामने पत्रकार पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरासर गलत और गैर जिम्मेदाराना कृत्य बताया है। इस अवसर पर किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य श्वेता किन्नर भी मौजूद रही और उन्होंने भी पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। नेशन टीवी में आपको स्वागत है। मैं हूं अभी राष्ट्रीय अधिवेशन बीएसपी का हुआ है। अब झारखंड का जो हुआ उसमें जो है क्या विशेष रूप से झारखंड किन्नर सदस्य जो है श्वेता किन्नर पहुंचे, वो क्या पत्रकारों के लिए कहना चाहती है, आइए आपको सुना। यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन हैं पत्रकारों में, जितने भी पत्रकार हैं भाई बंधु, सबको श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। और मैं यही कहूँगी, आज पत्रकार ना होते तो जितने भी नेता मंत्री जितने भी हैं वो हाईलाइट नहीं होते। आज पत्रकार भाई बंधु हैं तो जगह जगह का खबर न्यूज के माध्यम से और पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सभी सारे हिंदुस्तान देखते हैं। तो मैं यही कहूँगी सभी लोग अच्छा रहे। मैं दुआ ही करूँगी पत्रकार भाइयों को, क्योंकि वो लोग भी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। सरकार महाअधिवेशन में आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे शामिल हुए इसमें। सबसे पहले तो हम अपने झारखंड के इस धरती पर मेरे विधानसभा बड़का गांव के इस पतरातू, जो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ऐसे जगह में पूरे देश के पत्रकार आए हैं विभिन्न राज्यों से। उनका हम सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बिना किसी लोकतंत्र की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम भी यदि हैं तो निश्चित रूप से उसमें चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा स्थान है। हम भी चाहेंगे कि पत्रकारिता जगत के जितने लोग हैं जो देश विदेश के या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं उनको लिखते हैं, उजागर करते हैं, उसमें उन लोगों का बहुत स्थान रहता है। सर, अभी बहुत से विधायक वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, न कुछ लागू हो रहा है, इस पर कैसा कहना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। अवर सदन में भी बात उठी थी। झारखंड विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा था, उस समय भी बात उठी थी और सभी जनप्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया है। और हम लोग भी चाहते हैं कि सभी पत्रकार जगत के जितने भी साथी हैं उनको सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ पत्रकार सुरक्षा कानून की बात भी उठ रही है, एक तरफ आप हजारीबाग में देख रहे हैं कि मंत्री होके पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये घोर निंदनीय है और जिस मंत्री ने इस घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पूरे चाहे सदन हो या सड़क हो या बाहर हो, उसको सब लोग चाहे पत्रकार हो या आम आदमी उसको जोकर और नौटंकीबाज करते हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से उनको इस किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अब आज के ज़माने में तो सबसे मुख्य मांग सुरक्षा होती है। जिस तरह से खासकर झारखंड ही नहीं, हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के, जिस तरह से अनगढ़ंती मॉब लिंचिंग की समस्या होती है या जिस तरह से उनको किसी धर्म या जाति से जोड़ दिया जाता है, कुछ एक पत्रकारों की एक तराजू में तोला जाता है। तो सुरक्षा की मांग सबसे ज़्यादा, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा की मांग हो या कवर करने के लिए स्टोरीज जाते हैं, उस समय शारीरिक सुरक्षा की मांग हो, उस चीज़ की जिम्मेदारी बेहद ज़रूरी है। और अभी जो है सबसे आपके हजारीबाग से आप इसीलिए तो मैंने कहा कि
सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और सुरक्षा को लेकर के ही ना ही वरन हजारीबाग और झारखंड वरन भारत सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर चौथा स्तंभ है हम लोग, तो सबसे पहले इस स्तंभ को अडिग और खड़ा रखने के लिए मजबूती के साथ बहुत ज़रूरी है कि उनका भी परिवार भी चले पत्रकारों का, और वो जहाँ कवरेज के लिए जा रहे हैं उसमें साहस के साथ लोगों की आवाज़ बढ़े, आवाज़ बुलंद हो। मेरा नाम है पराजिता पांडे, फाउंडर हजारीबाग अपडेट्स। पढ़ना चाहिए। पत्रकार को सुरक्षा के लिए भौतिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सोशल सुरक्षा, इस सभी सुरक्षा के लिए मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। केवल संगठन से संगठन और पत्रकार अंदर ही बात करने के लिए सिर्फ संगठन सीमित होना नहीं चाहिए। ये मैं नेपाल और भारत के देखकर नहीं बोल रहा हूँ कि दक्षिण एशिया में जब श्रमजीवी पत्रकार जो वर्किंग जर्नलिस्ट को एसोसिएशन बनाया हुआ है, वो सभी संगठन केवल संगठन में सीमित हुआ है। ये आपको मालूम है, आपको फीलिंग